मैं भारती जैन, एस्ट्रोलॉजर, शुभ मंगल मिलन के सभी सदस्यों को मेरा जय जिनेंद्र। मैं अक्सर सुनती रहती हूँ कि कुंडली मिलान की वजह से शादी नहीं हो पाई, और सभी लोग कुंडली भी ज़रूर मिलाते हैं। मिलाने के बाद जो है वो चाहें उसको माने या ना माने, क्योंकि शादी ना होने का कारण कुंडली मिलान कम होती है, बजट ठीक नहीं है, या घर परिवार पसंद नहीं आया, या कोई भी ऐसी बात जो कि दोनों परिवारों को एक दूसरे की आपस में अच्छी नहीं लगी, इसलिए शादी नहीं होती है। कभी भी केवल कुंडली नहीं मिली इसीलिए शादी ना करें, ये कमी होता है। फिर भी आप समझ लीजिए कि कुंडली मिलान क्या होता है, और जब जो भी शादी होती है उसमें वो कैसे मदद करता है। कुंडली मिलान के बारे में मैं बता देती हूँ आपको कि 10 गुणों पर होने पर भी मैं शादी कर देती हूँ। शादी है क्या? शादी ऐसा एक समझौता है, ऐसे दो लोगों का साथ में रहना है, एक ऐसी टीम बनानी है जो कि आने वाले जीवन, जिसमें माता पिता शायद हो या ना हो, घर वाले हो या ना हो, पर वो आपस में एक परिवार बनाएं, और उनके बच्चे और जो भी उनके निजी जीवन में डेली बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें एक साथ मिलकर एक जीवन को मुद्दों को समझें, आपस में एक दूसरे के संग समझौता करें और एक दूसरे का साथ दें और जिएं, हंसाल और खुशहाल जीवन जिएं। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि जितने ज्यादा गुण मिलते हैं उतनी शादी सक्सेसफुल होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 26 और 27 गुणों पर भी तलाक हो जाते हैं, और 10 और 12 गुणों की शादी भी चल जाती है, क्योंकि मानव को सबसे जो जरूरी चीज दी गई है वो है उसका दिमाग, उसका ब्रेन। उससे बड़ी कोई भी चीज नहीं है। जब आप समझ जाते हैं क्या सही है और क्या गलत है, तब आपके पास निर्णय लेने की शक्ति होती है, और ये भी समझने की शक्ति होती है क्या हमें करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। और पहले के जमाने में 16-17 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, भरा पूरा संयुक्त परिवार होता था, तो चल जाता था। आजकल जो शादियां होती हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, 25 और 30 साल की उम्र हो जाती है, ज्यादा भी हो जाती है, और सारे गुण मिलने के बाद भी आपने सुना होगा कि शादी टूट जाती है। तो वो गुणों की वजह से नहीं टूटती, आपस में ईगो की वजह से टूटती है। बहुत पढ़े लिखे होते हैं लोग बाग, पैसों की भी कोई कमी नहीं होती, घर वालों का भी पूरा सहयोग होता है, उसके बाद भी एक दूसरे की बात पसंद नहीं आती और शादी टूट जाती है। तो शादी एक ऐसी टीम बनाना है जिसमें हम डेली बेसिस पे जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ हम लड़ सकें। आपने राम सीता के बारे में सुना होगा, उनके 36 गुण मिले थे, पर क्या आप जानते हैं उनके लक्ष्य कितने बड़े थे? राम को जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था तब उनको अपना शहर ही छोड़ना पड़ा, अपनी नगरी छोड़नी पड़ी। सीता को वो साथ में लेके गए, तो सीता ने कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं देखी थी, उसके बाद भी उन्होंने राम का साथ दिया। जब सीता का अपहरण हो गया तो बहुत बड़ा एक कारण हुआ कि बुराई पे अच्छाई की विजय होनी है। तो सीता से लड़ने के लिए उनके पास कोई भी साधन ना होते हुए भी अनजान लोगों के साथ मिलकर एक टीम बनाई और उन्होंने लंका को हराया। तो लंका को हराना जो है वो खाली सीता को जीतना ही नहीं था, रावण की बहुत सारी ऐसी चीजें थी, ऐसी बहुत सारे उसने लोगों को परेशान कर रखा था। उसकी नगरी में जो राक्षस थे उन्होंने परेशान कर रखा था। आम साधुओं को वो धार्मिक कार्य नहीं करने देते, तो उसका हराना एक जरूरी था। तो राम और सीता की शादी और उनका अलगाव जो है वो एक बहुत बड़ी घटना का सहयोग बना, इसलिए उनके 36 के 36 गुण मिले कि कितनी भी परेशानियां थी तो भी वो एक साथ थे। तो कम गुणों पर भी शादी हो सकती है। शादी होना ऑलमोस्ट दो लोगों की योग और संयोग से होती है, और जैसी जैसी हमारे यहाँ ट्रांजिट होता है, गोचर होता है, उस हिसाब से शादी के रिश्ते तय होना एक तरीके से तय ही होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी कुंडली में योग संयोग आए हैं उस वक्त जो भी आपको अच्छा रिश्ता मिले उससे आप शादी करिए। कुंडली में जो भी मिलान की वजह से परेशानी आती है उनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, और लोग मुझसे पूछते हैं और काफी संतुष्ट भी होते हैं मुझसे बात करके कि भाई ये समस्या है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कम गुणों पर भी शादी की जा सकती है। तो इस बारे में आप सोचिए। कुछ ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो हमेशा ही आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।